खान को माइनस करने की कोशिश, खान को माइनस करने की कोशिश तो उसी दिन कर दी गई थी जिस दिन उसने डायरियां हाथ में पकड़ी थी और पूछा था कोई रह तो नहीं गया। खान उस दिन से माइनस हो चुका था, इनके हिसाब किताब के मुताबिक माइनस हो चुका था। इनसे जो गलती हुई एस्टेब्लिशमेंट से वो ये थी कि ये उसको इरेज करके फेंक चुके थे अपनी तरफ से कि इमरान अब मेमोरीज में भी नहीं रहेगा। मेरी जिससे भी बात हुई, बड़े बड़े टॉप नॉचेस से उस वक्त जब मैं वहां था बात होती थी, और उनके गुफ्तगू से, उनके मुहावरों से, उनके अंदाजे बयान से, उनके तकब्बर से, हुब्रिस से ये अंदाजा होता था कि भाई ये अपनी तरफ से उसे तारीख का हिस्सा बना बैठे हैं। ये सरासर गलती थी उनकी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता इसलिए कि मुझे इसको मुख्तसर रखना है, वरना वो लाइव वाला मामला जो है वो तवालत का, गैर जरूरी तवालत का शिकार हो जाता है। बड़ी हद तक वो कामयाब भी हुए, वो से मुराद इस्टेब्लिशमेंट है ऑफ कोर्स, कि एक तवील सिलसिला, एक तवील इनिंग्स जब आपको खेलनी पड़ी तो अगेन उनसे एक गलती दूसरी खान से मुतालिक हुई कि खान अनब्रेकेबल नहीं है। एक वक्त आएगा कि खान हाथ खड़े कर लेगा। कुछ तो लोग कहते थे कि अगले बस 2-3 दिन 4 दिन शदीद गर्मी नहीं बर्दाश्त होगी, किसी सो कॉल्ड नशे की त्रोड़क उसे बर्दाश्त नहीं होगी और वो टेबल पे आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो चीजें जिन पर हम तमाम उम्र फख्र करते रहेंगे, हम जैसे दोस्त जो इमरान खान को करीब से जानते हैं, और ये यंगस्टर्स के लिए भी काबिल फख्र बात है। एक चीज अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट के ख्यालात के ऐन मुताबिक हुई, वो ये कि खान के इर्द गिर्द जो टोला सियासी तौर पे उसे फ्लैंक किए रहता था, उनमें से ज्यादातर करप्टेबल लोग थे, और उनमें ट्रेचरी थी, ट्रीजन थी, उनमें बिट्रेयल था। ये सारी मक्कारियां भी और गद्दारियां भी ये कूट कूट कर भरी हुई थी। वो खान के साथ खड़े होते थे तो उनका कोई भरम कायम होता था कि नहीं ये भी खान जैसे हैं, ये भी दलेर हैं। इनफैक्ट वो दलेर नहीं थे। तो इस पर एस्टेब्लिशमेंट और उनके कासालेस, उनके हाशिया बरदार जर्नलिस्ट और एनालिस्ट ठीक निकले हैं। गोया 3 चीजें गलत साबित हुई। एक चीज उनकी, एक अंदाजा, एक क्याफा ठीक था कि पीछे रहनी तो पार्टी है, और पार्टी क्या है? अकाबरीन। अकाबरीन में मां सिवाय चंद नामों के सब या गद्दार हैं, या करप्ट हैं, या बुजदिल हैं, या बेकार हैं। तो बल्कि इसको पोइटिकली अगर देखा जाए, राइम्स में देखें तो मैं किसी और तरह से पुट इन करता, लेकिन यहां पे मुझे चूंकि इख्तिसार को भी मलूज़ खातिर रखना है, इसलिए ये एक कुर्बानी है जो मुझे देनी पड़ती है, और आपको भी बेयर करना पड़ेगा कि महज लफ्फाजी और वो जो एक अंदाज़े तखातुब है जो बाज दोस्त पसंद करते हैं, आपको लाइव में उससे महरूम रहना पड़ेगा। वरना मैं गुज़श्ता फिक्रे में राइम का ख्याल रखता, बेकार और गद्दार को जोड़ के बयान करता। खैर, ये मैं छोटे छोटे फिक्रे इसलिए भी कह देता हूं कि यंगस्टर्स इससे सीख भी रहे होते हैं। फ्यूचर के एंकर्स और होस्ट्स इससे कुछ 2-4 पते की बातें सुन भी लेते हैं। अच्छा जनाब, खान के इर्द गिर्द जो लोग थे वो टूट फूट का शिकार हुए। कहीं किसी ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ने से इनकार किया, किसी ने इक्तदार से महरूमी का डर अपने आप पे सवार कर लिया। ये बेतवक्ली की मुख्तलिफ किस्में हैं कि इक्तदार के बगैर हम तो सिफर हो जाएंगे। ये कहना महज बकवास है, गलत है कि ये किया धरा सारा या बैरिस्टर गौहर का या गंडापुर का है। आप सब के सब, ये बजट जो है महज गंडापुर की वजह से पास नहीं हुआ। जिसने वोट दिया है इस बजट के हक में और वो खान की पार्टी से था, उसने इस सो कॉल्ड कार खैर में हिस्सा डाला है। आप ब्लेम जिस पर मर्जी डाल दें, आप पर एक चीज मुनकशिफ की गंडापुर ने कि हमारी हुकूमत टूट जाएगी, और तो टूट जाती तो फिर क्या था? हुकूमत में रहकर किस तख्ते ताउस पे बैठे हुए हो तुम्हें शर्म करनी चाहिए थी, सोचना चाहिए था कि खान ने क्या क्लियरली कैटेगोरिकली क्या कहलवा भेजा है। तुम कहीं ना कहीं तो साबित करते कि नहीं, हम खान की पार्टी से हैं और इक्तदार। लोग जान के बारे में कहते हैं ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं।
آپ اقتدار کے ساتھ اس قدر چپکے ہوئے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کا آپ نے نام ہی نہیں لیا. تو صحیح معنوں میں آپ نے کفران نعمت کی ہے. ایک بہت خوبصورت لیڈر، بڑا شاندار لیڈر آپ کو ملا تھا، لیکن آپ نے ثابت کیا کہ آپ اسے ڈیزرو نہیں کرتے.